तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद हमें किस किस इंडस्ट्री में या कहाँ पे जॉब मिलता है, यानी कि जॉब मिलने का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है। होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हमें कहाँ पे नौकरी मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम आज बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद हमें क्या जॉब मिलता है, यानी कि किस तरह का काम करना पड़ता है या कौन सा काम करना पड़ता है, क्या जॉब मिलता है। साथ ही साथ इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद कितना सैलरी मिलता है। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक रहेगा यही है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद कहाँ पे जॉब मिलता है, क्या जॉब मिलता है और कितना सैलरी मिलता है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं जो है आज ये सारे टॉपिक्स को ओपनली बात रखने वाला हूँ, ओपन करने वाला हूँ। ये सारा जो चीज है मैं ओपनली बतलाने वाला हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस इंडस्ट्री से पिछले लगभग 10 से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आज जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए जिससे कि ये सारे चीजों का जो है जानकारी आप लोगों को सही सही मिल सके। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे कि कोई भी जानकारी छूट जाए। लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला जो पॉइंट है वो ये है कि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, डिग्री या डिप्लोमा जो हम करते हैं, ये कंप्लीट करने के बाद हमें जॉब कहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये जो डिग्री है या डिप्लोमा जो है होटल मैनेजमेंट का ये कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमें सब जो बेसिकली है वो होटल इंडस्ट्री में जॉब मिलता है। होटल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे अगर आप सर्विस में हैं तो रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में, बार में, बैंक्वेट में। आजकल तो कुछ इंडिपेंडेंट बार भी ओपन हो जाते हैं तो वहां पे जॉब मिल सकता है। इंडिपेंडेंट बैंक्वेट्स ऑपरेशन होता है वहां पे, या पार्टी प्लॉट्स, इस तरह के जो इंडिपेंडेंट जो फूड सर्विस आउटलेट्स है वहां पर भी आपको जॉब मिल सकता है। होटल के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस है, जो रिसेप्शन है, वहां पे आपको जॉब मिल सकता है। दूसरे डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट है जैसे ये हाउस कीपिंग है, हाउस कीपिंग में आपको जॉब मिल सकता है। साथ ही साथ किचन डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। तो ये तो रहा फ्रेंड्स होटल इंडस्ट्री के अंदर इन सारे जो डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाता है। साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री के अलावे आपको शिप में यानी कि क्रूज में आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। साथ ही साथ दूसरे जो इंडस्ट्रीज है जो फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड है, फूड सर्विस इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी आपको बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाता है, जॉब मिल जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद इन्हीं इंडस्ट्री में जॉब मिलता है। बात है कि अब ये जो इंडस्ट्री है जहां पे अगर हम जॉब करना शुरू करते हैं तो हमें काम क्या करना पड़ता है। काम जो है फ्रेंड्स फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड ही होगा। आपको गेस्ट सर्विस करना पड़ेगा। आपका पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको काम क्या करना है। अगर आप एक एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन किए हैं तो आपको सर्विस करना पड़ेगा। सुपरवाइजर लेवल में ज्वाइन किए हैं तो आपको सुपरवाइजर करना पड़ेगा, और मैनेजर लेवल पे ज्वाइन किए हैं तो आपको मैनेजिंग जो है एक्टिविटी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम किसी भी फूड सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं और वहां पर अपना कैरियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है इन्हीं टॉपिक्स पे है कि आपको जॉब कहाँ मिलता है और इस जॉब में आपको काम क्या करना पड़ता है, और इस जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद कैरियर का स्कोप क्या है, यानी कि कैरियर का जो है हमारा कैरियर स्टार्ट कैसे होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमारा जो कैरियर है दो तरह से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम होटल मैनेजमेंट का जो डिग्री है या डिप्लोमा है ये पूरा कर लेते हैं, इसके बाद दो तरह से हमारा कैरियर जो है उसको स्टार्ट होता है। एक जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, यानी कि कॉलेज के तरफ से ही कैंपस प्लेसमेंट दिया जाता है। जो बड़े बड़े चेन
होटल्स होते हैं, यानी कि जो ग्रुप्स होटल होते हैं, वो हमारे कॉलेज के कैंपस में आते हैं और वहां से कुछ स्टूडेंट को, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट जो होते हैं उसका जो है इंटरव्यू लेते हैं। सारे स्टूडेंट का वैसे इंटरव्यू लेते हैं और कुछ को सेलेक्ट करते हैं अपने एज ए एम्प्लॉय के लिए, या एसोसिएट लेवल पे, या फिर आपको सुपरवाइजर ट्रेनी लेवल पे, या फिर आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लेवल पे, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए आपको वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे उन लोगों ने एसोसिएट लेवल पे सेलेक्ट किया तो आपको एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको अगर आपको सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको उस इंडस्ट्री में, उस होटल्स में आपको जाके ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर आपका जो है सुपरवाइजर का ट्रेनिंग शुरू होगा। 1 से 1.5 साल के बाद आपका जो ट्रेनिंग जो है खत्म हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट सुपरवाइजर लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक जो ऑप्शन है जिसके लिए जो ये ग्रुप के जो होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं, वो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, वो है ईटी के लिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए। ये एक तरह का इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पर बड़े होटल्स कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं और ले जाकर के उनको एग्जीक्यूटिव लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बेसिकली 1.5 साल का होता है, कहीं कहीं पर 2 साल का होता है ये इंटर्नशिप। और इसके बाद जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद वो सीधे एग्जीक्यूटिव लेवल पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड एक और इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो है एमटी, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तब उन्हें अपना कोर्स पूरा करने के बाद, अपनी जो पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्हें कॉलेज होटल में जाना पड़ता है, वहां पर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होना पड़ता है। और साथ ही साथ जब ये कंप्लीट हो जाता है, बेसिकली इसको कंप्लीट करने में आपको 1.5 से 2 साल, कहीं कहीं पर 2.5 साल भी लग जाता है बड़े होटल्स पे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट करने के बाद उनको सीधे असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पोस्ट मिल जाता है, यानी कि वो लोग सीधे असिस्टेंट मैनेजर लेवल में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स कैरियर का स्टार्ट हो जाता है, मतलब होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद इस तरह से कैरियर स्टार्ट होता है। दूसरा जो है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट जो है होटल इंडस्ट्री में, होटल्स में, या जो भी फूड सर्विस से रिलेटेड इंडस्ट्री है वहां पर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, या तो फिर कॉलेज के रेफरेंस से, या फिर आपका जो सीनियर है उनके रेफरेंस से आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और इंटरव्यू पास करने के बाद आपको जो है वहां पर जॉब मिल जाएगा। इस तरह से होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो है कैरियर का स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखा कि होटल मैनेजमेंट जो है का कोर्स करने के बाद कहां कहां पे जॉब मिलता है और क्या क्या जॉब मिलता है और कैरियर का स्टार्ट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि फिर होटल मैनेजमेंट करने के बाद, डिग्री करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद जब हम इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, इसके बाद हमें सैलरी कितना मिलता है। सबसे बड़ी बात है, आज का ये टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो सैलरी कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सारे जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जब एक एसोसिएट लेवल पे अगर कोई स्टूडेंट जो है ज्वाइन करता है तो उसका सैलरी जो होगा वो आपको 10 से 20 हजार के बीच में होगा। ये आपके होटल के कैटेगरी पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स के जो है उसका जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको सैलरी कितना मिलेगा। छोटे होटल्स में आपको 10,000, 12,000, 15,000 तक मिलता है एक एंट्री लेवल पे, जीएसए लेवल पे, जो एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन करता है उसको। और बड़े होटल्स में जब अगर एक एसोसिएट लेवल पे कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, नीचे लेवल पे ज्वाइन करता है, तो उसे आपको 15, 16, 18,000 मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे इनकम के सोर्स हैं, जैसे कि आपको सर्विस चार्ज मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे और टिप्स मिलेगा। तो ये सारा जो है सारा इनकम का सोर्स है, साथ साथ जो सैलरी है वो तो है ही। तो ये सारे इस तरह के सारे जो है इनकम के ये सारे सोर्स हैं जहां से पैसा आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसके बाद जब उनका प्रमोशन हो जाता है
या फिर उसका जो ऊपर का लेवल होता है वो जो है आपको सुपरवाइजर लेवल का। सुपरवाइजर लेवल में जो सैलरी होता है वो आपको 15,000 से लेकर के 25,000 तक होता है। यानी कि छोटे होटल्स में आपको कहीं केवल 15,000 मिलेगा, कहीं पर 18,000 मिलेगा, कहीं पर 20,000 मिलेगा। अच्छे बड़े होटल्स हैं तो आपको 25,000 भी मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो अदर इनकम का जो सोर्स है, जैसे कि इंसेंटिव वगैरह, सर्विस चार्ज वगैरह, टिप्स, ये मिलेगा अलग से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आपको पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलता है और होटल के हिसाब से भी सैलरी अलग अलग हो सकता है। स्टूडेंट्स के क्वालिटी के अनुसार भी उसका सैलरी अलग अलग हो सकता है। तो ये एक जो है एक एवरेज सैलरी जो है मैं बता रहा हूं, एक सुपरवाइजर को 15,000 से लेकर के 25,000 तक मिल सकता है। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर का जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव का। किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव हो सकता है। जैसे आप सर्विस में काम कर रहे हैं तो फूड एंड बेवरेज सर्विस एग्जीक्यूटिव, हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं तो हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, या फिर आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन जैसे सीडीपी या डीसीडीपी इस लेवल का होता है। और इनका सैलरी जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है इनका सैलरी जो होता है आपको 20,000 से 30,000 के बीच। यानी कि किसी छोटे होटल्स में 20,000 भी हो सकता है, मीडियम होटल्स में 25,000 हो सकता है, बड़े होटल्स में 30,000 हो सकता है, कहीं कहीं पर 40,000 तक हो सकता है। तो ये है एग्जीक्यूटिव लेवल का सैलरी। ये डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट्स है वो उसका क्वालिटी क्या है और जहां पे वो काम कर रहा है उस होटल का स्टेटस क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, होटल के हिसाब से भी आपको सैलरी मिलता है। जो बड़े होटल्स होते हैं, ग्रुप्स के होटल होते जो होता है, वहां पर सैलरी अच्छा खासा मिलता है। तो इसके ऊपर का जो पोस्ट है वो है आपको असिस्टेंट आउटलेट मैनेजर। आउटलेट मैनेजर जैसे कि रेस्टोरेंट, ऑफिस ऑफ बैंक्वेट या फ्रंट ऑफिस, किसी भी एरिया का जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, जैसे असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर, असिस्टेंट कॉफी शॉप मैनेजर, ये जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं जो आउटलेट के, वो होता है इसके जस्ट ऊपर। तो उनका जो सैलरी होता है आपको 25,000 से लेकर के 50,000 तक होता है। ये आपको होटल पे डिपेंड करता है और स्टूडेंट के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बड़े होटल्स में आपको 50,000 भी दिया जाता है, छोटे होटल्स में 25,000 भी मिलता है। इस तरह से फ्रेंड्स, इसके बाद का जो पोजीशन आता है वो आता है आउटलेट मैनेजर। यानी कि जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर आपको हो गया, बैंक्वेट मैनेजर, कॉफी शॉप मैनेजर, रूम सर्विस मैनेजर, इस तरह का जो है आउटलेट मैनेजर होता है। तो इनका जो सैलरी होता है वो होता है आपको 30,000 से लेकर के 60,000 तक। यानी कि छोटे होटल में कहीं कहीं पर 30,000 मिलेगा, कहीं पर 50,000 मिलेगा, कहीं पर 60,000 भी मिलता है। इसके बाद जो पोजीशन आता है फ्रेंड्स वो होता है असिस्टेंट डिपार्टमेंट का जो होता है, मतलब एचओडी के जस्ट नीचे का जो पोजीशन होता है, जैसे असिस्टेंट एफएमई मैनेजर, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, इस तरह का जो सेकंड कमांड होता है आउटलेट का, यानी कि डिपार्टमेंट का सेकंड कमांड जो होता है वो आता है। तो उनका जो सैलरी होता है आपको 50 से 70 के आसपास रहता है। ये आपका होटल के कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अलग अलग होटल्स में अलग अलग सैलरी हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आता है वो है एचओडी का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि किसी भी एक डिपार्टमेंट का हेड, जैसे कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट का हेड होता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर, हाउसकीपिंग का एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, किचन डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव शेफ, और आपका फ्रंट ऑफिस का फ्रंट ऑफिस मैनेजर। तो ये आपका एक डिपार्टमेंट का हेड होते हैं। इनका जो पोजीशन है वो एक रेस्पेक्टिव पोजीशन होता है और इनकी जो सैलरी है वो आपको 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक जा सकता है। होटल के कैटेगरी पे डिपेंड करता है, जो एम्प्लॉय है उसके जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि उनको सैलरी क्या मिलेगा, और इनका जो एक्सपीरियंस कितना है, कितना कितना साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी ये डिपेंड करता है, उसका सैलरी डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद का जो पोजीशन आता है, नेक्स्ट पोजीशन, वो आता है आपका ऑपरेशन मैनेजर, जो एक पूरे होटल्स को, डिपार्टमेंट्स को नहीं बल्कि सिर्फ पूरे ऑपरेशन, जो होटल्स का जो है उस ऑपरेशन देखते हैं, ओवरऑल होटल का ऑपरेशन को देखते हैं, लुकआउट करते हैं। तो ये भी बहुत ही एक रेस्पेक्टिव पोजीशन है और इनका जो सैलरी है वो होता है अराउंड 80,000 से लेकर के आपको 2 लाख तक।
ये आपका होटल के कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इसके बाद का जो पोजीशन आता है फ्रेंड्स, बहुत ही रेस्पेक्टिव पोजीशन एक होटल के अंदर, जो हम बोल सकते हैं कि एक होटल के अंदर जो सबसे जो मेन एम्प्लॉय होता है वो होता है जनरल मैनेजर, यानी कि जीएम का। जीएम एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, बहुत ही रेस्पेक्टिव पोजीशन है, जो ओवरऑल एक पूरा होटल को मैनेज करते हैं। तो उनका जो सैलरी होता है वो लगभग आपको 80,000 से लेकर के 3 लाख तक हो सकता है। किसी किसी होटल्स में जनरल मैनेजर का जो सैलरी होता है वो 3 लाख से भी ऊपर होता है, और किसी किसी जो होटल में जनरल मैनेजर का 70, 80, 90, 1 लाख तक हो सकता है। ये होटल के कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इसके बाद फ्रेंड जैसे जैसे यहाँ से एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, 4 साल 5 साल एज ए जीएम, उनका सैलरी 3 लाख से 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाता है। तो एज ए जीएम एक जो एम्प्लॉय है 4 लाख 5 लाख तक ले सकता है एज ए सैलरी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है, जब काफी साल हो जाता है एज ए जनरल मैनेजर, 8-10 साल हो जाता है, तब वो एक कॉर्पोरेट लेवल पे जा सकते हैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सीईओ। इस लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल में, जिसके अंदर काफी सारे होटल्स आएंगे। उनको काफी सारे होटल्स को एक साथ मैनेज करना पड़ेगा, या तो फिर एक विशेष पर्टिकुलर कुछ रीजन के कुछ होटल्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाकर के आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर काफी हाई हो जाता है, यानी कि 5 लाख से प्लस हो जाता है, 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक हो सकता है। फ्रेंड्स इसके बाद और भी नेक्स्ट पोजीशन है कॉर्पोरेट लेवल पे, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से काफी बड़े बड़े पोजीशन है कॉर्पोरेट लेवल पे। और सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना सैलरी हो सकता है। 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख तक हो सकता है। ये इनके एक्सपीरियंस और उनके टैलेंट पे डिपेंड करता है, होटल का कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और इनका जो सैलरी होता है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो होटल इंडस्ट्री का है, इस तरह से जो है आपका एक नीचे लेवल शुरू होता है, और आप हर 1-2 साल में 3 साल में आपके क्वालिटी के हिसाब से आप प्रमोशन ले सकते हैं, आपका सैलरी का इंक्रीमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स इस तरह से होटल इंडस्ट्री में आप जो है कैरियर बना सकते हैं, आप अपने आप को एक होटल इंडस्ट्री से जोड़ सकते हैं और अपना लाइफ को बना सकते हैं, आप अपने आप को एक एक्सेलेंट परफॉर्मर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और जो पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, यार प्लीज आप लोग थोड़ा कमेंट्स कर दो कि किस पॉइंट पे मैं वीडियो बनाऊं, साथ ही साथ लाइक कर दो यार। और जो नए देख रहे हैं ये वीडियो को, अभी जो वीडियो को देख रहे हैं, जो नए मेंबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करो, जिससे कि जो आने वाला जो नॉलेजेबल वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा, और आप सारे वीडियो देख पाएंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।